जी हाँ दोस्तों, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। पहले बात करते हैं कुछ पुराने चट्टे बट्टों पे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा प्लीज़, वीडियो होने वाली है बड़ी ही शानदार। तो पुराने चट्टे बट्टों में सबसे पहले बात करते हैं समय रैना के शो के जो पुराने चट्टे बट्टे थे भाई। उनमें सबसे पहली है प्राजक्ता कोहली। प्राजक्ता कोहली जैसी भाई जिस दिन शो में आती हैं, समय रैना जब उनकी इंट्रो करवाते हैं तो वो भाई बड़ा क्लियर कट बोल देती है कि वो किस काम के लिए पूरा रेडी होके आई है। ये तो समय रैना ने अपने टेस्ट का हवाला दे दिया, वरना शो तो वो उसी समय बंद करवा देती। भाई कुछ सेंसेशन पे बात होती है, उस सेंसेशन का जवाब वो इतना सेंसेशनल देती है, बंदी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाता है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। पता नहीं कितना ही बड़ा अवार्ड जीत लिया हो जैसे उसने। सब लोगों को ये तो समझ में आ जाता है कि भाई इससे पंगा नहीं लेना है, ये मारते हुए बड़ा छोटा भी नहीं देखेगी। फिर आते हैं हमारे सरदार जी महीप सिंह जी। भाई इन्होंने कुछ एक दो हवाले ऐसे दिए कि जिनमें इन्होंने बोला कि मैं कुछ काम ऐसे हैं जिनको करते हुए ना धर्म भी नहीं देखता हूँ। तो बाद में ये सब पॉडकास्ट पे बेचारे माफ़ियाँ मांगते नज़र आ रहे थे, अपनी गलती मान रहे थे, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। फिर उसके बाद आते हैं भाई सबसे बड़े चट्टे बट्टे, बियर बाइसर रणवीर इलाहाबादिया। भाई योग गुरु, इनके योग करते करते इनका भाई मूलाधार चक्कर जागृत हो चुका था, जो इनसे संभाला नहीं जा रहा था। भाई वो इनसे नहीं संभाला जा रहा था, उसके चक्कर में इन्होंने पूछ लिए 2-3 ऐसे सवाल कि भाई उस चक्कर के चक्रवात में पूरा का पूरा शो हो गया बंद। पूरे शो को ये बंदा अकेला ही लपेट के ले गया। फिर चट्टे बट्टों में से सबसे बड़े वाले चट्टे बट्टे आते हैं भाई समय रैना खुद। समय रैना स्टिल अलाइव। मेरे माँ रो रहे थे, मेरा बाप हंस रहा था, मेरा कश्मीर में घर चला गया, तेरा तो शो ही बंद हुआ है। मेरे ऊपर बंगाल के सीएम ने, असम के सीएम ने मेरे ऊपर एफआईआर करवा दी भाई। और तेरे फूल माला पहनाते, जो तेरे काम थे भाई फूल माला पहनाने वाले तो नहीं थे। तो भाई बंदे ने इमोशंस का बहुत ही बाखूबी इस्तेमाल किया, अपने रोना धोना दिखा के, अपनी माँ के आंसुओं का वास्ता दे के वीडियो कॉल पे मेरी माँ रो रही थी, मैं उससे बात नहीं कर पा रहा था। भाई बंदे ने पूरा इमोशनल ड्रामा किया अपने शो में आके, समय रैना स्टिल अलाइव में। उसके बाद उसने लोगों को ये अपने इमोशंस दिखा के कि मेरे साथ जो हुआ मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन आदमी हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला शो के अंदर, मैं बिल्कुल साफ सुथरा हूँ, मुझे माफ़ करो, मैंने कुछ नहीं किया। जाते जाते भैया अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों को लपेट गए कि भाई अमिताभ बच्चन जो है पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं और अपने बच्चे को पैरों पे खड़ा नहीं कर पाए। मगर भाई साहब आपके पिताजी ने आपको पैरों पे खड़ा कर दिया, जो तो आपने देश के लिए क्या कीर्तिमान स्थापित किया ये सब लोग जानते हैं। भाई बंदा रोत होके अपने इमोशंस का और अपने आप को इनोसेंस दिखाने का पूरा उसने ड्रामा खेला, और सारी बात रणवीर इलाहाबादिया और बाकी सब लोगों पे डाल डूल के रोत होके भाई अपने समय रैना स्टिल अलाइव के अंदर से बंदा अपने आप को क्लीन स्वीप दे के चला गया। उसके बाद कपिल शर्मा शो ऑन एंड ऑल सोशल मीडिया पे बंदा छा गया कि यार इसकी सच में कोई गलती नहीं थी, ये बेचारा इनोसेंस आदमी फंस गया यार, इसके साथ बहुत ज़्यादा नाजायज हो गई, बहुत ज़्यादा गलत हो गई। चलो जो काम किए थे ये मैं तो कहता हूँ कमी है, शुक्र करो किसी संगठन के हत्थे नहीं चढ़े भाई साहब, नहीं तो पता चलता कि आप लोगों ने किया क्या था। भाई अब थाली के चट्टे बट्टों की शुरू होती है सेकेंड इनिंग। इस इनिंग के अंदर जो बिग बॉस के भाई अभी ताजे बिग बॉस से जो बाहर होके आए थे, इनको ये लग गया था कि बिग बॉस ही मैं हूं भाई, मैं सलमान खान से भी ऊपर हूं, मैं जो कर। ये बंदा अपने शो में 500-500 के नोट बांट रहा है जैसे कहीं का किंग हो। किसी ने कोई वल्गर कमेंट पास कर दिया, कोई वल्गर कमेंट्री कर दी, भाई ये बंदा सोच रहा है उसको, आओ भाई तूने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, ये 500 ले, 500 पकड़ा रहा है भाई, 500 रुपए फटाफट ले जाओ बस। इसके 500 रुपए पे ना हिमांशु जांगड़ा की 370 रुपए की बिरयानी ने, हे भाई हिमांशु जांगड़ा, तेरे जांगड़ा ने भाई जो पूरी मर्द बिरादरी की जांघें छिलवाई है ना भाई, तू सोच नहीं सकता। इंटरनेट पे भाई तू नंबर 1 पे चल रहा है, तेरा टॉपिक नंबर 1 पे चल रहा है। 370 रुपए की बिरयानी पे क्या मीम्स बन रहे हैं भाई। सच बात बताऊं, मेरा दोस्त जैसा छोटा भाई जिसको मेरे हाथ की बिरयानी खाना इतना पसंद है, जिसका जवाब नहीं। कल रात मैंने उसे बुलाया कि आजा भाई तेरी फेवरेट बिरयानी बनाई है, उसने भाई मना कर दिया। भाई फीमेल तो छोड़ो, मेल्स का विश्वास उठा पड़ा है भाई बिरयानी के नाम से।
कई होटल वालों ने ना अपने मेन्यू के अंदर से बिरयानी हटवा दी है। भाई होटल वालों की बिरयानी नहीं बिक रही है, करें क्या, अगले हटवाना ही पड़ेगा। जो भाई सुनने में आ रहा है कि 11 मेंबरी कमेटी का गठन किया जा रहा है कि बिरयानी का नाम बदलकर कुछ और रखा जाए। इस बिरयानी ने वो झांगे छिलवाई हैं, हिमांशु जांगड़ा ने पूरी मर्द जात पे वो चपेट लगवाई है जिसका कोई जवाब नहीं है। परनीत मोरे जी, आप 500-500 के नोट बांट रहे थे अपने शो में। आपने अभी हाल फिलहाल में, आपको पता था कि पीछे जो समय रैना और उसकी पूरी टीम के साथ जो हुआ है, घटना कब दुर्घटना में बदल जाती है पता नहीं चलता। सब लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए थी, मगर इन्होंने सीख नहीं ली। भाई वो समय रैना भी कह रहा था, भाई उसने बोला ही 8 बार, मैंने डिलीट इतनी बार किया कि फिर भी एक बार छूट ही गया। छोटे से छोटा यूट्यूबर भी यूट्यूब पे वीडियो डालता है ना, कम से कम 3 बार देखता है कि कुछ गलत तो नहीं है, उसको ठीक कर दूं। तब तो आपको लग रहा था बड़ा कूल कैट। भाई बड़े लौंडे ने सवाल पूछ लिए, बियर बाइसेप ने, कोई बात नहीं, चलने दे, जाने दे, मजा आ रहा है, टीआरपी मिलेगी शो को, पैसे बनेंगे। पैसे तो बने 2 साल, पर चलो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुमने अपना वो इनोसेंस फेस दिखा के और माँ के आंसू और कश्मीरी पंडित वाला ड्रामा खेल के जो अपने आप को क्लीन स्वीप तो ले ली है, मगर आने वालों को तो सबक लेना चाहिए था इस बात से। मगर परनीत मोरे भाई कहाँ मानने वाला था, ये तो 500-500 के नोट ऐसे बांटने लगा होता, कहीं का महाराजा हो ये। परनीत मोरे के शो में ही सेकंड कांड होता है, इनके शो में आती है सेजल पवार। भाई इतना प्रिटी फेस, इतनी सुंदर, इतनी सुशील, दिखने में इतनी अच्छी, भाई इतनी प्यार प्यार से बातें कर रही है, इतनी हंस हंस के बातें कर रही है जैसे भाई किसी का भाई मरा है, किसी का पति मरा है। तुमने तो उसे वो MBBS वाले मुन्ना भैया वाला ऑब्जेक्ट, बॉडी को ऑब्जेक्ट ही समझ लिया। कम से कम कुछ मरे हुए आदमी की तो लिहाज कर लेती कि तुम किसी शो में बैठी हो, तुम्हारी बात कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी। अरे लोगों का छोड़ो, अपनी इज्जत का तो ख्याल कर लेती कि तुम किस चीज पे बात कर रही हो। मैं कह रहा हूँ कि बातें होनी चाहिए, मगर कम से कम बातें मजाक नहीं होना चाहिए इन चीजों पे। कोई बंदा आपके सामने मरा पड़ा है, उस मरे पड़े बंदे के ऊपर आप फिफ्तियां कस रहे। इन सब के बाद परनीत मोरे जी को माफी चाहिए, डॉक्टर सेजल पवार को माफी चाहिए, हिमांशु जांगड़ा को माफी चाहिए। माफी अब आपको एक ही आदमी दिला सकता है, वो है समय रैना। भाई वो उस बंदे ने 1-1.25 साल बैठ के तैयारी की कि वापसी कैसे करनी है। अब एक आध साल बाद आएगा पंडित मोरे स्टिल अलाइव, डॉक्टर सेजल पवार स्टिल अलाइव, हिमांशु जांगड़ा स्टिल अलाइव। भाई अब कुछ इमोशंस दिखाओ, कुछ दर्द दिखाओ कि आप लोगों को बहुत बुरा लगा है, आप लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, सोसाइटी आपके साथ बहुत बुरा कर रही है, समाज बहुत बुरा कर रहा है आपके साथ। एक बात ही तो बोली थी, समय रैना ने भी यही बोला कि क्या हो गया, जो लोग देख रहे थे, जिनके बच्चे देख रहे थे, उनको थोड़ा बहुत बुरा मानना चाहिए था या नहीं देखना चाहिए था। तो बस आप लोग भी ऐसी इनोसेंसी भाषा का प्रयोग करो, फिर नेट पे वीडियोस दोबारा डालो, माफिया मांगो, नाक घसीटो, ड्रामे करो, तो शायद आप लोगों पे भी दया आ जाए।